गणतंत्र दिवस के अवसर पे सबसे पहले एक जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने बड़ी से बड़ी शहादत देकर आजीवन संघर्ष करके हमारे देश को आजादी दिलाई। आज हम सलाम करते हैं हमारे उन सभी जांबाज सैनिकों की जिन्होंने आजादी के बाद 75 साल हमारे देश की सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों की रक्षा की। हम सलाम करते हैं उन तमाम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, उन तमाम साइंटिस्ट को, महिलाओं को, युवाओं को, उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने 75 साल में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का विकास करने के लिए अपना योगदान दिया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए। कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। अयोध्या के अंदर तमाम तैयारियां कर ली गई थी। सभी अयोध्यावासी हर्षोल्लास में झूम रहे थे। सभी अयोध्यावासी बहुत खुश थे कि कल सुबह भगवान राम अयोध्या के राजा बनेंगे। सब लोग तैयार थे। अचानक शाम के वक्त भगवान राम का के पास संदेशा आता है कि दशरथ जी आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। भगवान राम दशरथ जी के कमरे में जाते हैं। वहां देखते हैं कि दशरथ जी बहुत दुखी मन से बैठे हैं। माता कैकेयी उनके पास है। कमरे में घुसने के बाद माता कैकेयी उनको बोलती है कि महाराज ने मुझे 2 वर दिए हैं।
और मैंने उनसे वो दोनों वर मांगे हैं। पहला वर कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, और दूसरा वर कि उनकी जगह भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। मैं सोच रहा था कि अगर आज का परिप्रेक्ष्य होता, आज का माहौल होता, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ थे, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम को प्यार करते थे। अगर भगवान राम कहते मैं नहीं मानता, पूरी अयोध्या भगवान राम के साथ खड़ी होती। लेकिन भगवान राम तो भगवान थे, उन्हें किसी राजपाट से मोह नहीं था। उन्होंने माता कैकेयी को और महाराज दशरथ को कहा कि महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके वचन का पालन होगा। उन्होंने 2 मिनट के अंदर निर्णय लिया कि वो राजपाट नहीं संभालेंगे और 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, बिना किसी गम के, बिना किसी दुख के, चेहरे पर मुस्कान के साथ भगवान ने उनसे विदा ली और खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। इससे हमें सीख मिलती है कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें निर्मोह भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी तरह का त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक तरफ भगवान राम जब वनवास के लिए गए, उस वक्त भरत अपनी नानी के घर आए हुए थे, वो अयोध्या में नहीं थे। जब भरत लौट के आए और उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ को कह के भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, भरत से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। भरत जी पीछे पीछे उनके वनवास गए और वन में महाराज राम को ढूंढ के, भगवान राम को ढूंढ के उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये राजपाट है भगवान, ये राजपाट आपका, ये मेरा नहीं है, आप वापस चलिए और वापस चल के राजपाट संभालिए। भगवान राम कहते हैं नहीं भरत, ये राजपाट तेरा है। भरत कहते हैं नहीं भगवान, ये राजपाट आपका है। मुझे लगता है पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुंदर दृश्य देखने में शायद कभी नहीं मिला होगा। 2 भाई लड़ रहे हैं, एक कह रहा है कि ये राजपाट तेरा है, दूसरा कह रहा है ये राजपाट तेरा है। आज के जमाने में 2 भाई जब लड़ते हैं, वो कहता है ये जमीन मेरी है, वो कहता है ये जमीन मेरी है। इस तरह का सुंदर दृश्य पूरे मानव जाति के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। और उसके बाद भरत भगवान राम की खड़ाऊ लेके वापस आ जाते हैं, सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रखते हैं कि भगवान राम के आदेश से और उन्हीं के नाम से राजपाट चलेगा। आजकल के जमाने में क्या होता है, एक बाप है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके 2 बेटे हैं, बाप की मौत हो जाती है, दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। उनकी जायदाद को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों बेटे अपने आप को भगवान राम का चेला मानते हैं, भगवान राम का शिष्य मानते हैं, और दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में, कोर्ट में, कचहरी में आपस में लड़ रहे हैं दोनों भाई, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। दोनों ने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ रखा है। आसमान में अगर भगवान राम बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे, ये कैसे मेरे भक्त आ गए जो मेरा संदेश भी नहीं मानते। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। जब भगवान राम वनवास गए, चारों तरफ बात फैल गई कि भगवान राम वनवास आए। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं।
वन में एक माता शबरी थी, शबरी माता थी। वो ऐसी जाति से आती थी जिसको समाज के अंदर जो छुआछूत से प्रताड़ित थी। माता शबरी छुआछूत से प्रताड़ित थी, वो ऐसी जाति से आती थी। उन दिनों में उसे छोटी जाति कहते थे, छोटी जाति से आती। भगवान राम की परम भक्त थी। भगवान राम बड़े बड़े राजाओं को दर्शन देने के लिए उनके महलों में नहीं गए। भगवान राम माता शबरी की गरीब झोपड़ी के अंदर उसको दर्शन देने के लिए गए। और जब भगवान राम माता शबरी को मिलने के लिए जाते हैं, वो इतनी भोली है, इतनी भोली है, वो चाहती है, वो बेर लेके आती है वन से, और वो चाहती है कि वो केवल मीठे बेर भगवान राम को खिलाए। तो वो एक एक बेर निकालती है, उसको पहले चखती है और झूठा बेर टोकरी में रख के महाराज के सामने रख देती है। जो खट्टे बेर है उनको फेंक देती है। झूठे बेर, मां शबरी के झूठे बेर भगवान उठा के खा रहे हैं। लक्ष्मण भगवान राम को कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं, ये झूठे बेर है। भगवान राम कहते हैं कि इतना अच्छा आहार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया। कोई मेरा भक्त अगर प्यार से मुझे जो भी खिलाएगा, जैसे भी खिलाएगा, वो मुझे मंजूर है। ऐसे थे भगवान राम, जो जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते थे। आज हमारा समाज जाति के आधार पे पूरा बटा हुआ है। दोस्तों, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं। उनके राजपाट में चारों ओर सुख शांति है, विकास ही विकास है। लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। इतिहास के अंदर इसे राम राज्य की परिभाषा दी गई है, राम राज्य। जब राम राज्य की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला अच्छा शासन आज तक कभी नहीं है। रामायण के अंदर इसका कई चौपाइयों और दोहों के अंदर विवरण है। मैं एक बस पढ़ के सुनाऊंगा। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। अर्थात राम राज में दैविक भौतिक दुख किसी को नहीं होता। आगे कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, नीतियों के हिसाब से प्रेम से रहते हैं, प्रीति से रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो राम राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अवधारणा दी गई है, उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। 10 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सिद्धांत, राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर किसी कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं हम उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं। जो बेघर लोग हैं हम उनके लिए नाइट शेल्टर्स बनाते हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोना पड़े। हमारी पूरी कोशिश रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 100% अचीव कर दिया, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। भगवान राम के समय में सब बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। राजा का बेटा भी गुरुकुल में जाता था, रंक का बेटा भी, भिखारी का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी, किसान का बेटा भी, व्यापारी का बेटा भी,
सब लोग गुरुकुल में जाते थे और एक समान सबको शिक्षा मिलती थी। आज हमारे देश के अंदर ऐसी प्रथा चल पड़ी है पिछले 75 साल के अंदर। अमीरों के बच्चे जिसके पास थोड़ा भी पैसा है वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। गरीबों के बच्चों को कोई भविष्य नहीं मिलता, अमीरों के बच्चे अमीर होते जाते हैं, उनके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। पिछले 8 साल के अंदर 9 साल के अंदर हमने इस प्रथा को बदला दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा मिलने लगी है, समान शिक्षा मिलने लगी है। अब प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। एक ही डेस्क पे अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलने लगा, उनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने लगे हैं। तो राम राज्य से प्रेरणा लेके अब दिल्ली के अंदर हमने सभी बच्चों को समान और अच्छी शिक्षा देना शुरू किया है। तीसरा सिद्धांत, अगर कोई बीमार हो जाए तो सबको समान और अच्छा इलाज मिलना चाहिए। पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। पहले जैसे पूरे देश के अंदर गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पे कुछ नहीं होता। अमीर लोग प्राइवेट बड़े बड़े 5 स्टार अस्पतालों में जाते हैं। गरीबों के पास पैसा नहीं, आज इलाज इतना मुफ्त हो गया कि प्राइवेट में चले जाते।